दोस्तों, अगर आपने 10th किया है, आईटीआई किया है या 12th किया है या उसके बाद डिप्लोमा किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है या तो मास्टर्स भी किया है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको शॉर्ट में SINP भी कह सकते हैं, उस जगह से आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की गई है, जो कि कोलकाता में है। तो SINP कोलकाता रिक्रूटमेंट से भी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस भर्ती की सबसे खास बात है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि परमानेंट नौकरी है, अस्थायी नौकरी आपकी रहने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए समय न गवाते हुए। तो हम लोग यहाँ से डिटेल वैकेंसी देख लेते हैं। तो पहला टेबल में देखिएगा तो साइंटिफिक कैटेगरी का निकाला गया है और ये सारे पद डायरेक्ट रहने वाले हैं। नेम ऑफ पोस्ट में देखिएगा दोस्तों तो साइंटिस्ट सी में निकाला गया है, ये सब देख सकते हैं। और टोटल 5 वैकेंसी इसमें आउट किया गया है और यहाँ से कैटेगरी अपना देख पा रहे होंगे। एज लिमिट दिया गया 33 साल और लेवल 10 का इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग सेकंड टेबल में चलते हैं। तो ये भी आपका डायरेक्ट रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये टेक्निकल कैटेगरी का है। तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट में देख पा रहे होंगे और टोटल वैकेंसी 8 सीटों पर निकाली गई है। सैलरी लेवल इसमें आपका 6 रहेगा, एज लिमिट 30 रहेगा। और नेम ऑफ पोस्ट में हम लोग देखेंगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी का है। और इसको और नीचे देखिएगा तो टेक्नीशियन का भी निकाला गया है दोस्तों, टेक्नीशियन बी का निकाला गया है। और इसका टोटल सीट का बात किया जाए तो 18 सीटों पर निकाला गया है और एज लिमिट 25 दिया गया है। सैलरी लेवल इसमें 3 का मिलने वाला है। फिर हम लोग अगले कैटेगरी में चलते हैं। तो ये आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्सिलियरी कैटेगरी है, जो कि टेबल 3 में दिया गया है। और नेम ऑफ पोस्ट में भी देख सकते हैं। तो पहला वाला हम लोग इग्नोर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये डेपुटेशन बेस पर है, तो हम लोग को डेपुटेशन वाले से काम नहीं है। तो सेकंड में आइएगा दोस्तों तो लोअर डिवीजन क्लर्क का निकाला गया है, LDC का निकाला गया है, जो कि इसमें टोटल 7 सीट पर निकाला गया है। एज लिमिट 27 रहेगा और सैलरी आपका 2 का रहने वाला है, लेवल 2 का मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का भी देख सकते हैं कि इसमें 8 सीटों पर निकाला गया है। इसका भी सेम एज लिमिट दिया गया है, इसमें लेवल 1 का मिलेगा सैलरी। और वर्क असिस्टेंट का देखिएगा तो इसमें 11 सीट पर वैकेंसी आउट की गई है। इसका भी सेम एज लिमिट दिया गया है, लेवल 1 का इसमें भी मिलेगा। और उसके बाद कुक का देखिएगा दोस्तों, मतलब कि हलवाई कम कुक, तो इसमें 4 सीट पर निकाला गया है। 25 साल आपका रहेगा एज लिमिट और लेवल 3 का सैलरी इसमें मिलने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। तो यहाँ से इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट का देखिएगा दोस्तों तो मास्टर्स मांगा गया है, मतलब मास्टर्स ऑफ साइंस मांगा गया है, जो कि फिजिक्स में है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो हम लोग टेक्निकल कैटेगरी में आ गए हैं, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट का है। तो इसमें दोस्तों डिप्लोमा मांगा गया है, बस इसमें जो है आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा, मतलब कि फील्ड बदल जाएगा, आपका ब्रांच बदल जाएगा। अलग अलग डिसिप्लिन से इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद टेक्नीशियन का आप लोग देख लीजिएगा कि 12th मांगा गया है, मतलब 12th से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और 10th से भी भर सकते हैं। लेकिन साथ में आपके पास ITI होना चाहिए, जो कि 1 साल से कम ITI आपके पास नहीं होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। और टेक्नीशियन में भी दोस्तों देखिएगा तो इसमें भी अलग अलग ट्रेड में निकाला गया है। इसको और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेड दूसरा दिया गया है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वही रहेगा, बस आपका ट्रेड बदल जाएगा। LDC का दोस्तों देख लीजिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसको आप ग्रेजुएशन से भर सकते हैं, जो कि 50% ही मांगा गया है, कम से कम इतना होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा गया है। उसके बाद सर्टिफाइड कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर में, तो आप देख सकते हैं कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और उसके बाद नॉलेज भी बोला जा रहा है, मतलब MS ऑफिस में आपका नॉलेज भी होना चाहिए और टैली में भी नॉलेज होना चाहिए। और ऑफिस सॉफ्टवेयर मतलब वही MS ऑफिस हो गया। और इंग्लिश में लिखने और बोलने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का दोस्तों देख लेते हैं। तो इसमें 2 तरह का दिया गया है। एक दिया गया एक सर्विसमैन जो रिटायर हो जाते हैं 15 साल पे, तो उनका दिया गया है। फिर उसके बाद सिविलियन का भी दिया गया है, जो जनरल हैं, जो कभी फौज में फोर्स में काम नहीं किए हैं, उनको सिविलियन बोला जाता है। तो एक सर्विसमैन से देखिएगा तो 10th मांगा गया है और फिजिकल फिटनेस मांगा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के हिसाब से। फिर सिविलियन का भी देखिएगा तो ये भी 10th से भर सकते हैं, इसमें भी फिजिकल सेम दिया गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। और NCC का सर्टिफिकेट अगर है ESM के पास तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वर्क असिस्टेंट को आप 10th से भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और ITI रहेगा तो प्रेफरेंस मिलेगा रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और कुक का देख लीजिए, हलवाई कम कुक, तो ये भी आप 10th से भर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया कैटरिंग में तो भी फॉर्म को भर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी रहने वाला है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ब्रीफ में दिया गया है कि किस किस पोस्ट में क्या काम आपको दिया जाएगा, क्या काम आपके लिए रहने वाला है।
तो यहाँ से हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो साइंटिस्ट का दोस्तों देखिएगा, तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और हो सके तो रिटेन टेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का दोस्तों देखिएगा, तो 2 फेज में रहने वाला है। एक आपका रिटेन टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालीफाई करना है, और फेज 2 में ट्रेड टेस्ट होगा, और इसमें मेरिट बनेगा जो ट्रेड में अच्छा स्कोर करेंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे देंगे, उनका इसमें मेरिट बनने वाला है। तो टेक्नीशियन का देख लीजिए, इसमें भी आपका रिटेन टेस्ट होगा जो कि क्वालीफाई करना है फेज 1 में, और फेज 2 में देखिएगा तो इसमें भी सेम दिया गया है, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के बेसिस पर। एलडीसी में भी 2 फेज रहने वाला है। फेज 1 में रिटेन टेस्ट, फेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, लाइक आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, और इसमें रिटेन टेस्ट के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फेज 1 में आपका फिजिकल फिटनेस होगा जो कि सिर्फ क्वालीफाई करना है, और फेज 2 आपका रिटेन टेस्ट होगा। इसी के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। वर्क असिस्टेंट का देखिएगा तो एमसीक्यू बेस्ड आपका रिटेन टेस्ट होगा, और इसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। फिर कुक का देख लीजिए, हलवाई कम कुक, तो इसमें भी आपका फेज 1 में होगा रिटेन टेस्ट, और इसमें स्किल टेस्ट होगा जो कि फेज 2 में है, और आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा रिटेन टेस्ट के आधार पर। माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट दिया गया है, स्किल टेस्ट के आधार पर कुक का चयन किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो 500 रुपीज़ रखे गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इन्हीं 2 पोस्ट के लिए 500 रुपये लगेंगे, और जो 300 रुपये हैं बाकी जो बच गए पोस्ट उसमें लगेंगे। और ऑल वुमेन हो गए, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी हो गए, और ईएसएम हो गए, या जो डेपुटेशन पर अप्लाई करेंगे उन लोगों को एप्लीकेशन फी में छूट दिया गया है। लास्ट में देखिएगा तो एससी एसटी को भी छूट दिया गया है एप्लीकेशन फी में। और 9.2 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सबमिट कर दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद उसका पीडीएफ निकाल के रख लीजिएगा उस फॉर्म का, और साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं उसका पीडीएफ और फॉर्म वाला पीडीएफ सभी को एक ही सिंगल पीडीएफ में मर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद इस ईमेल पर आपको मेल करना होगा। लेकिन मेल करने से पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये देख लीजिए, पोस्ट कोड और एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना होगा। मतलब कि जो फाइल का नाम है आपको इस तरीके से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए पोस्ट कोड आपका 01 है, तो आपने लिख लिया, उसके बाद यहाँ से अंडरस्कोर दीजिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको रीनेम करना होगा। और इसके अलावा एक और काम आपको करना है, जब मेल कीजिएगा तो उसमें सब्जेक्ट रहता है, ये देखिए सब्जेक्ट वाले लाइन में आपको अपना नाम लिखना है और पोस्ट का नाम लिखना है, तभी सेंड कीजिएगा। तो यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो शुरुआत है, मतलब ओपनिंग है, तो 31/7 से आप इसको कर सकते हैं, और 15/9 तक चलने वाला है। आपका लास्ट डेट दिया गया है, और ईमेल के द्वारा जो फाइनल करना है वो आपका 18/9 तक दिया गया है। मतलब कि 15 सितंबर आपका लास्ट डेट रहने वाला है, और 18 सितंबर रहेगा आपका ईमेल वाला। तो मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।